हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनका आने वाले शिफ्टों में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आज हम 27 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और हम उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में कितने भाषाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 42, 12, 32 या 22। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 22 भाषाओं एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि जो भाषाएं अनुसूची 8 में शामिल नहीं है उन भाषाओं को आप याद कर लें। जैसे कि दोस्तों अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी, यह 3 ऐसे भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में शामिल नहीं है और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और इससे जुड़े हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे अगर आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो। जैसे कि बीसीसीआई के अभी वर्तमान में सचिव कौन है? तो जय शाह अभी वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष याद रखेंगे रोजर बिन्नी अभी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन है? यह सभी को पता है कि यह रोहित शर्मा है। पुरुष टीम के कोच कौन है? तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरुष टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, अभी वर्तमान में है। अगला आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी वर्तमान में महिला टीम के कप्तान कौन है? या क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय महिला टीम के अभी वर्तमान में कप्तान है हरमनप्रीत कौर, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? तो बुरकेरी रमन, यह भी भारतीय महिला टीम के कोच हैं। यह इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? क्वेश्चन का आंसर रीड करके बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले मैं एसएससी जीडी में भारत की ये जनगणना 2011 से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवर करवा चुका हूँ और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में भारत का दोस्तों कितना प्रतिशत है? 2.4%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में कृषि कितने प्रतिशत हैं? तो 54.6% कृषि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट आता है सिख कितने प्रतिशत हैं? तो 1.72% सिख हैं। हिंदू कितने प्रतिशत हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 79.8 है। अभी भारत में 2011 जनगणना के अनुसार इतने प्रतिशत हिंदू हैं। मुसलमान का प्रतिशत दोस्तों 14.2% है। ईसाई धर्म, थोड़ा मिस टाइपिंग है, थोड़ा ईसाई धर्म कितने हैं? तो ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले 2.3% है 2011 जनगणना के अनुसार। बौद्ध धर्म के कितने हैं? तो 0.7% हैं। जैन धर्म कितने हैं? तो 0.4% हैं। यह सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 0.2% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्तों अपना धर्म ही नहीं बताया कि वह किस धर्म को फॉलो करते हैं, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहा जाता था? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। 25% कितना होता है दोस्तों? 1/4% होता है। 25 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 होता है। तो 1/4 कर इसी को कहा जाता था, मराठों तो द्वारा लिया गया भू राजस्व कर को। तो याद रखेंगे 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खुसरो खां या मुबारक शाह। राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर किसने बैठा था? यह सल्तनत काल का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सभापति, स्पीकर, उपसभापति या डिप्टी स्पीकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को कहा जाता है स्पीकर, हिंदी में इसे अध्यक्ष कहते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर लोकसभा के बदले यहाँ पर रहे कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकार को क्या कहा जाता है, तो सभापति कहा जाता है। याद रखेंगे। और दोस्तों स्पीकर, अध्यक्ष और सभापति की नियुक्ति कौन कराते हैं, तो डिप्टी स्पीकर कराते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो याद रखेंगे इतने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गुरु वेम्पति चेन्ना सत्यम, उदय शंकर, केलुचरण महापात्र, गुरु विपिन सिंह। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सभी यह फॉलो करने वाले अलग अलग शास्त्रीय नृत्य को। गुरु विपिन सिंह दोस्तों यह संबंधित हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। केलुचरण महापात्र यह संबंधित ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। और अगर हम नेक्स्ट को देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, गुरु वेम्पति चेन्ना सत्यम। यह संबंधित हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। इसे 1998 में पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1989 में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया था? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, 1989 में दोस्तों ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में बदल दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा गांधी आवास योजना कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल या पुलेला गोपीचंद। याद रखेंगे यह सभी क्वेश्चन 27 फरवरी के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से स्टूडेंट पीवी सिंधु राइट आंसर लगा के आए हैं, जो गलत है। याद रखेंगे ओलंपिक में दोस्तों भारत का पहला बैडमिंटन पदक जीता था साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, लद्दाख, राजस्थान या तमिलनाडु। हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था इस क्वेश्चन को कई बार मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? क्वेश्चन का आंसर रीड करके बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। यह क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के तौर पर भी करवा चुका हूँ और वर्ष 2024 में यह क्वेश्चन 2 बार लगातार 2 शिफ्टों में पूछा गया है। याद रखेंगे हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वान भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैसाखी त्यौहार मुख्य रूप से किन 2 राज्यों में मनाया जाता है? क्वेश्चन का आंसर रीड करके बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले दोस्तों मैं कई प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूँ एसएससी जीडी स्पेशल, और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं ताकि आपको पता चले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी रिसेंट 20 फरवरी से जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले 2024 में क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका नंबर इंक्रीज हो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बैसाखी त्यौहार मुख्य रूप से 2 राज्यों में मनाया जाता है, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोडो, कुडकी, बाउटी, बजरा किसके उदाहरण हैं? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देखें तो सभी ऑप्शन छट जा रहे हैं, क्योंकि बाउटी, बजरा दोस्तों यह किसके उदाहरण हो सकते हैं? तो मोटे अनाज के उदाहरण हो सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या अलका तोमर। बिल्कुल सही, विनेश फोगाट ने दोस्तों जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलो वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? क्वेश्चन का आंसर रीड करके बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अभी दोस्तों 2024 एसएससी जीडी के एग्जाम में लगभग 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो काफ़ी आसान है, तो कई स्टूडेंट घबरा रहे हैं क्योंकि बड़ी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर हो जाएगा द जोया फैक्टर या अनुज चौहान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में समाचारों में देखा गया ULLAS शब्द किस से संबंधित है। यह क्वेश्चन करेंट अफेयर का है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। अगर आने वाले शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, इसका संबंध इससे है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और मैं प्रैक्टिस के तौर पर 2 सिलिकॉन घाटी बता चुका हूँ। अगर भारत में क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में सिलिकॉन घाटी या केरल में स्थित है दोस्तों, और ये अगर विश्व में पूछा जाए तो सिलिकॉन घाटी या स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉर्क की कोशिकाएं पहली बार 1665 में किसके द्वारा देखी गई थी। यह कॉर्क हो जाएगा। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉर्क को दोस्तों पहली बार देखा गया था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइंस से SSC GD के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को एग्जैक्ट राइट आंसर पता रहेगा तभी टिक लगाएंगे, अन्यथा गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह वस्तु जो विद्युत धारा को अपने अंदर गुजरने नहीं देता उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही लगाए होंगे, क्योंकि विद्युत धारा को जो अपने अंदर नहीं गुजरने देता उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, आगरा का किले क्वेश्चन नंबर 20, आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा निर्मित लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। ऑप्शन ए शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर। अगर साधारण भाषा में बोला जाए कि आगरा का किला किसने बनाया था तो याद रखेंगे आगरा का किला बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आगरा के बाद दिल्ली के गद्दी पर किसने बैठा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके दोस्तों अभी SSC GD के एग्जाम में टोटल 80 MCQ क्वेश्चन में से कितने स्कोर कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।